हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस चैप्टर 6, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट करा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और हमने वेरियस आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे दैट व्हाई एवरी बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स। आज हम करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये जितने भी बिजनेस के इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, या तो इंटरनल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनसे बिजनेस डील करता है, या फिर एक्सटर्नल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनसे बिजनेस डील करता है। इंटरनल इंटरेस्ट ग्रुप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के ओनर्स और बिजनेस के एम्प्लॉयज, और उसके अलावा जिनसे भी बिजनेस डील करता है वो सारे होते हैं एक्सटर्नल ग्रुप्स। और एक्सटर्नल ग्रुप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कस्टमर्स, और कस्टमर्स के अलावा बिजनेस के सप्लायर्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, या जो बिजनेस के इन्वेस्टर्स होते हैं, या कम्युनिटी एट लार्ज, सारे एक्सटर्नल ग्रुप्स होते हैं। तो जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रुप्स हैं, उन सब के लिए, हर एक इंडिविजुअल ग्रुप के लिए बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो एक एक करके अब हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मतलब ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं, इनके लिए बिजनेस को क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिजनेस शुड प्रोवाइड फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि जो ओनर्स होते हैं बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको अपनी इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स चाहिए होते हैं, और वो रिटर्न्स फेयर होने चाहिए और रीजनेबल होने चाहिए। तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेयर रिटर्न्स प्रोवाइड करे अपने ओनर्स को। नंबर 2, टू प्रोवाइड द सेफ्टी ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। जो बिजनेसमैन ने ओनर्स से फंड्स ले रखे होते हैं, उन फंड्स की सेफ्टी को इंश्योर करना भी हर एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 3, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमने देख रखा है कि हर तरह के बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हर तरह का बिजनेस, चाहे स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करनी होती है। तो ये एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करे, ट्रू इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करे टू द ओनर्स एंड टू द शेयर होल्डर्स। Last but not the least is to provide right to participate in the management affairs of the company. मतलब शेयर होल्डर्स जो कि ओनर्स होते हैं, दे शुड अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, एंड दे शुड बी गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। तो आपको 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स याद रखनी है। टुवर्ड्स द ओनर्स, फेयर रिटर्न, सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, information about the true financial position of the company, and the participation in the decision making. So if the business is providing good returns to the owners, if it is taking care of the safety of the funds of the owners, if it is providing the true financial position of the business to its owners, and if it is giving the owners the right to participate in the decision making and in the management, it means that the business is socially responsible towards the shareholders and fulfilling its social responsibilities towards the owners. Let's move on to another group and the responsibilities towards that group. The group is investors. Investors वो होते हैं जो कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड दीज इन्वेस्टर्स आर द एक्सटर्नल ग्रुप्स। एक्सटर्नल ग्रुप्स में आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आर द creditors of the company. So investors are those who give money to the company, who invest money in the business, बट दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस कैसे सोशली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस को फुलफिल करनी पड़ेंगी? नंबर 1, इन्वेस्टर्स वांट टू गेट बैक देयर अमाउंट आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब सबसे पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स क्या होगी कि स्टिपुलेटेड टाइम, जितने टाइम पीरियड के लिए उनसे पैसा लिया गया है, उतने टाइम के बाद उनको पैसा लौटाया जाए। नंबर 2,
The funds collected from the investor should be used only for those activities for which they are collected. इन्वेस्टर्स से जिस चीज के लिए पैसा लिया गया है उस मनी का इस्तेमाल उन्हीं चीजों में होना चाहिए. द फंड शुड नॉट बी मिस यूज फॉर द अदर पर्पसेस. मतलब इन्वेस्टर्स ने जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए फंड्स प्रोवाइड करे हैं बिजनेस को, तो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी चीज के लिए उन फंड्स का इस्तेमाल होना चाहिए. उसके अलावा जो चेयरमैन है या जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो असेसेबल होने चाहिए टू द इन्वेस्टर्स. मतलब इन्वेस्टर्स जो है आसानी से कम्युनिकेट कर सकें चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के साथ. Then the business must provide the complete and correct information about the working of the organization to the investors regularly. जैसा अभी हमने शेयर होल्डर्स में देखा था कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी में पैसा लगाते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स. अब इंटरनल ग्रुप्स में ही एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है एम्प्लॉइज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट असेट्स माने जाते हैं बिजनेस के लिए. सो नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज. नंबर वन, द एम्प्लॉइज मस्ट बी इंश्योर्ड ऑफ फेयर वेजेस एंड बोनस. हर एक एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वो काम करता है, उससे क्या एक्सपेक्ट होता है कि उसकी वेजेस एंड सैलरीज जो है वो बिल्कुल फेयर हो. और बोनस का मतलब कि कभी ओकेजनली उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिले फॉर द वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज. तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉइज क्या है? टू गिव देम द फेयर वेजेस एंड द बोनस. उसके अलावा बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस. जिन सर्कमस्टांसेस में लोग काम करते हैं वो सर्कमस्टांसेस सेफ होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए. तो इस तरह की गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होती है टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज. नंबर थ्री, टाइमली एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड सैलरीज. मतलब फेयर वेजेस तो हुई हो लेकिन वो टाइमली भी पे की जाए और रेगुलर भी पे की जाए. कभी-कभी हम देखते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में टाइमली पेमेंट नहीं दी जाती, आउटस्टैंडिंग सैलरीज होती हैं कई-कई महीने की. तो ऐसी जगह पे एम्प्लॉइज सैटिस्फाई नहीं होते हैं. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की टुवर्ड द एम्प्लॉइज कि उनको टाइमली और रेगुलर पेमेंट्स दें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर द बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स. इस अपॉर्चुनिटीज में क्या-क्या आ जाता है कि कभी भी अगर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ रही है, वो आउटडेटेड फील कर रहे हैं, वो अपडेटेड नहीं है, तो उनको रेगुलर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपडेटेड रहें. और उस ट्रेनिंग की बेसिस पे जब वो कुछ सीख जाएँ तो उनको प्रमोशन के चांसेस भी मिलने चाहिए. तो एम्प्लॉइज के लिए क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई? फेयर वेजेस, टाइमली वेजेस, रेगुलर वेजेस, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलर प्रमोशन टू द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर द वेरी सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द एम्प्लॉइज, क्योंकि इतना हर एक कोई एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करते हैं. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस को अपने एम्प्लॉइज के लिए पूरी करनी चाहिए. तो इंटरनल ग्रुप्स में दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं, ओनर्स एंड द एम्प्लॉइज, और उनसे रिलेटेड हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस कर ली हैं. एक्सटर्नल ग्रुप्स में भी हमने इन्वेस्टर्स डिस्कस कर लिए हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ग्रुप उसके बाद होता है कस्टमर्स, जिसके लिए हर बिजनेस काम करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कस्टमर्स. सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर्स के लिए बिजनेस की क्या होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम. मतलब जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स चाहिए कस्टमर्स को, जहां पर प्रोडक्ट्स चाहिए और जिस टाइम पे प्रोडक्ट्स चाहिए, वो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को अवेलेबल करवाना, ये बेसिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की टुवर्ड्स इट्स कस्टमर्स. नंबर टू, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स. पहले पॉइंट में हमने क्वांटिटी की बात की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ द गुड्स की. कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं और वो सही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, that is the responsibility of the business towards its customers, and improving the quality to the maximum extent
सो एज टू compete with the international products, और वो क्वालिटी लगातार इम्प्रूव भी करनी चाहिए ताकि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उससे वो क्वालिटी मैच होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स कस्टमर्स। नंबर 3, चार्जिंग द रीजनेबल प्राइसेस। मतलब बहुत हाई प्राइसेस अगर कस्टमर्स से चार्ज किए जाएंगे तो इसका मतलब बिजनेस कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए बिजनेस को, उनके लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और वो कब रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? जब वो रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोडक्ट सप्लाई करें टू द कस्टमर्स। द बिजनेस शुड कीप अ गार्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट परसेंटेज चार्ज करेगा तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट हायर प्राइसेस पे अवेलेबल होंगे, जो नहीं होना चाहिए। कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूजिंग करेक्ट वेट्स एंड मेजर्स। सही तोलकर सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए कस्टमर्स को। गलत क्वांटिटी मेंशन करके लेवल ऑफ द प्रोडक्ट्स पे मान लीजिए ज्यादा क्वांटिटी मेंशन कर रखी है और लेकिन एक्चुअल वेट उसका कम है, तो ये सारी चीजें अनहेल्दी प्रैक्टिसेस होती हैं। इस तरह की अनहेल्दी प्रैक्टिसेस बिजनेस को अवॉइड करनी चाहिए। करेक्ट वेट्स एंड मेजर्स के प्रोडक्ट्स ही कस्टमर्स को सप्लाई करने चाहिए। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिजनेसमैन को। तो कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे बिजनेस, कस्टमर्स को राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट सप्लाई करे, कस्टमर्स से रीजनेबल प्राइसेस चार्ज करे, उनसे सही वेट्स एंड मेजर्स के ही प्राइसेस चार्ज करे, बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन ना रखे बिजनेस। तो ये सारी चीजों का ध्यान अगर बिजनेस रखता है तो इसका मतलब वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स इट्स कस्टमर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ग्रुप बिजनेस के लिए होता है उसके कस्टमर्स, एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कस्टमर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। सरकार के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए बिजनेस की? नंबर 1, setting up the factories offices as per the guidelines of the government and local state bodies। मतलब जो भी सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो गाइडलाइंस हैं बिजनेस सेटअप करने की, फैक्ट्री सेटअप करने की, ऑफिसेस सेटअप करने की, वो सारी गाइडलाइंस हर बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए। नंबर 2, पेमेंट ऑफ द फीस, ड्यूटीज, टैक्सेस रेगुलरली एज वेल एज ऑनेस्टली। मतलब जो भी बिजनेस के टैक्सेस हैं वो लगातार पे करें, ऑनेस्टली पे करें। कभी कभी बिजनेस टैक्स की चोरी किस तरह से करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट्स कम दिखाते हैं और प्रॉफिट्स को हाइड करके वो कम टैक्सेस पे करते हैं, तो ये भी बिजनेस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर माना जाता है। तो अगर बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो वो अपने टैक्सेस को ऑनेस्टली भी पे करे और अपने टैक्सेस को रेगुलरली भी पे करे। नंबर 3, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस मस्ट बी सेट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट नॉर्म्स। सरकार के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहते हैं कि किस तरह से हर बिजनेस को पोल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करनी चाहिए। तो जो भी सरकार की गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द पोल्यूशन कंट्रोल, उस तरह के डिवाइसेस जो सरकार ने मेंशन कर रखे हैं हर एक बिजनेस के पास होने चाहिए, ताकि वो उनकी मदद से पोल्यूशन कंट्रोल में हेल्प कर सके। तो बिजनेस को एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, और जो भी गाइडलाइंस सरकार ने इशू कर रखी है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, वो सारी गाइडलाइंस बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए। Number 4, not to indulge in monopolistic and restrictive trade practices। एक एक्ट होता है जिसको MRTP एक्ट कहा जाता है, जिस एक्ट में सारी मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बताई गई हैं कि ये सारी प्रैक्टिसेस गलत हैं। गलत वेट्स एंड मेजर्स, पोल्यूशन क्रिएट करना, प्रोडक्ट्स में मिलावट करना, इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, ये सारी जो है वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो जो भी कोई रिस्ट्रिक्टेड या मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो लॉ में डिफाइन की गई हैं, उस तरह की प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना होना
that is also the responsibility of the business towards the government. तो सरकार के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना, चाहे वो फैक्ट्री और ऑफिसेस को सेटअप करने से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, चाहे वो टैक्सेस को पे करने से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, या एमआरटीपी एक्ट से रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना, these are the responsibilities of the business towards the government. Let's move on to another group and the responsibility towards it. इसमें सबको इकट्ठा ले लिया है, सोसाइटी और कम्युनिटी एट लार्ज, पूरे के पूरे ग्रुप को इकट्ठा ले लिया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, मतलब जो भी अदर ग्रुप्स बच जाते हैं सोसाइटी के, कस्टमर्स के अलावा, क्रेडिटर्स के अलावा, गवर्नमेंट के अलावा, पूरी कम्युनिटी के लिए बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए. नंबर वन, द बिजनेस शुड एज फार एज पॉसिबल मिनिमाइज द पॉल्यूशन. तो गवर्नमेंट वाले में भी यही था कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स तय कर रखे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए वो फॉलो करने चाहिए, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि बिजनेस को पॉल्यूशन जो है वो हर हाल में मिनिमाइज करनी चाहिए, तो ये आप किस कैटेगरी में आइडेंटिफाई करेंगे, टुवर्ड्स द कम्युनिटी या टुवर्ड्स द सोसाइटी. तो पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको ध्यान में रखनी है टुवर्ड द सोसाइटी, कि किसी भी तरह की पॉल्यूशन बिजनेस क्रिएट ना करे. Number two, as business an integral part of the society, respect for the social values is must. No discrimination on the basis of religion, caste, gender, etc. should be practiced. किसी भी तरह के बिजनेस में किसी भी तरह का रिलीजियस, कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. हर एक को इक्वल इम्पोर्टेंस, हर एक को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए. किसी भी तरह की पार्शियलिटी इन सारी बेसिस पे नहीं होनी चाहिए. नंबर थ्री, इट मस्ट प्रोवाइड एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पब्लिक. मतलब बिजनेस इस तरह से काम करे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे. नंबर फोर, इट शुड हेल्प द कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग इट विद द हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एक्सेट्रा. ये सारी जो है वो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाती हैं कि डोनेशंस करें, अच्छे काम के लिए पैसा दें, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, या जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उसमें हर बिजनेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए. तो पूरी कम्युनिटी के लिए बिजनेस कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, अगर वो पोल्यूशन का ध्यान दे रहा है, अगर वो कोई भी रिलीजन, कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो कम्युनिटी वेलफेयर सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इट मीन्स द बिजनेस इज सोशली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द वेरियस ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द सप्लायर्स. सप्लायर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे सप्लाई द इनपुट्स टू द बिजनेस. तो सप्लायर्स के लिए बिजनेस को किस तरह से सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बाय गिविंग रेगुलर ऑर्डर्स फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स. मतलब बार बार सप्लायर्स चेंज नहीं करने चाहिए बिजनेस को. जिन सप्लायर्स से एक बार अच्छी सेटिंग हो गई है तो उनसे ही गुड्स जो है वो बार बार खरीदने चाहिए, अनलेस अदरवाइज उनसे कोई बहुत बड़ा झगड़ा ना हो जाए. तो जो रेगुलर सप्लायर्स हैं उन्हीं से रेगुलर परचेजेस करनी चाहिए. डीलिंग विद द फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस. जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी क्रेडिट पॉलिसीज हैं, जो भी पेमेंट पॉलिसीज हैं, उनको बिल्कुल क्लियर रखें और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करें, उनको टाइमली पेमेंट करें. प्रोवाइडिंग information about the customers tastes, preferences and technological changes etc. मतलब जो भी सप्लायर्स हैं उनको लगातार अपडेटेड रखें कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की क्या ज़रूरत है, ताकि सप्लायर्स वो सारी चेंजेस अपने जो प्रोडक्ट्स, जो इनपुट्स वो बिजनेस को सप्लाई कर रहे हैं उसमें वो सब अपडेट कर सकें. So toward the supplier, the business has to give them the regular orders. They have to deal with them on the basis of fair terms and conditions. They have to make the timely payment to them और उनको सारी टाइमली इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करें. दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द सप्लायर्स. तो बच्चों टोटल 7 इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज करी हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो इंटरनल ग्रुप्स हैं और 5 जो हैं वो एक्सटर्नल ग्रुप्स हैं. इंटरनल ग्रुप्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द ओनर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द एम्प्लॉइज, और एक्सटर्नल ग्रुप्स में इन्वेस्टर्स, दैट इज द क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी एट लार्ज. ये 5 एक्सटर्नल ग्रुप्स.
तो हर एक ग्रुप के लिए 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप याद कर लेंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक ग्रुप, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी होंगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस की किस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड है और वो इंटरनल ग्रुप है या एक्सटर्नल ग्रुप है। तो इस तरह से हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड 3 टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस and the responsibilities of the business towards various interest groups, जिसमें हमने 7 interest groups और responsibilities of the business towards them वो सारी डिस्कस कर ली है। तो हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स, और किस तरह से एक बिजनेस को हम एथिकल बिजनेस मान सकते हैं। So see you next time with the continuation of the chapter 6 and its other topics. Till then, goodbye, stay healthy and connected.